हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिए और अपना आशीर्वाद, जो बड़े लोग हैं मुझसे, वो अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रहे। जो छोटे लोग, उनका प्यार बना रहे। ठीक है। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा ही बचा है गाइस, बस थोड़ा ही बचा है, आप उसको पूरा कर दीजिए। और बेल घंटी दबा दीजिए, हाइप दे दीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक। सबको हर हर महादेव। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इन लोगों की धुलाई पे। तो धुलाई में ये करनी है कि पहले करते हैं छोटे बेटे से। छोटे बेटे का वीडियो जो आया है, बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं अपनी ऑडियंस को। बहुत बहुत शुक्रिया अदा किए हैं। अगर वो ना होते तो उनकी बिटिया ठीक ना होती, उनको पता नहीं होता। क्योंकि उनके घर में तो, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि उनके उनके अपने माँ बाप नहीं हैं। हाँ, उनका अपना कोई परिवार नहीं है छोटे बेटे का। हाँ, वो तो अनाथ थे। हाँ, ये कहीं से उठ के बस पल बढ़ गए। ठीक। तो छोटी बहू की तो का परिवार तो है। छोटी बहू की तो परिवार है, उनके माँ हैं, उनके सारे रिश्ते होंगे और बड़े तजुर्बे वाले होंगे, क्योंकि संस्कारी बहुत है ना। तो संस्कारी लोगों के पास तो बहुत ही तजुर्बा होता है, बहुत ही जानकारियाँ होती हैं, बहुत कुछ पता होता है। तो उनकी छोटी बहू की जो माँ है, उनको ये नहीं पता है कि जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो उसको फीवर आता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है, कब तक रहता है, सारी चीज़ें तो हमारे घर के जो हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ही निपटाते हैं। अब क्योंकि वो घर में रहती, अपने ससुराल में रहती, तो आंटी जी खुद ही सारी चीज़ें करती। मगर उनको तो रख के भी अपनी बच्ची को नहीं दी, तो उसको तो बातें छोड़ दी, क्योंकि वो कंटेंट बन जाता ना। आंटी कहीं वीडियो में दिखा लेती, मिलियन में व्यूज चला जाता, तब छोटे बेटे को कितनी तकलीफ होती, कष्ट होता। और साथ में रिएक्शन, उनकी जो अपनी फेवरेट रिएक्शन वालियाँ हैं, उनको भी तकलीफ हो जाती। तो उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं छोटे बेटे। छोटा बेटा जो है ना, उनको नहीं नाराज़ कर सकते, क्योंकि उनसे ही तो उनका ऊपर जा रहा है। हाँ, समझिए आप लोग। तो ठीक, हम लोगों के घरों में तो हम लोग की सास माएँ जो भी थी, दादी लोग थी, घर खानदान भी होता है, सब होते हैं भाई। तो सब अपने बड़े तजुर्बे वाले होते हैं, सब बताते हैं कैसे क्या है। वीडियो कॉल पे छोटी बहू की माँ जो है दिन भर फ़ोन पे लगी रहती हैं, बतियाती रहती हैं, वीडियो कॉल पे बतियाती हैं, और ये नहीं बताती हैं कि बच्ची कैसे पालते हैं, ये चीज़ हुआ है। तो अपनी माँ से राय नहीं ले पाती हैं, ऑडियंस से लेती हैं। ऑडियंस से पूछती हैं कि वीडियो बना के पूछते हैं, बेटा जी कि बताइए मेरी बच्ची रो रही है तो मैं क्या करूं, मेरी बच्ची को फीवर हो गया है तो मैं क्या करूं, मेरा ये हो गया है तो मैं क्या करूं, आप जो बताओगे वही मैं करूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। छोटे बेटा, तुमको तो मैं एकदम भर भर के इनाम देने वाली हूं। तुम्हारे जैसा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा नमूना पता नहीं उस टाइम आंटी जी ने क्या, कसम से आंटी जी सॉरी, कान पकड़ के आपने क्या खा लिया था कि ऐसे नमूने को आपने जन्म दे दिया। कि मतलब इसकी हर एक काम ऑडियंस से होती है। कुछ भी मतलब, हमारे घर में अगर पूजा करवानी है, आप बताइए ऑडियंस, अरे मेरे खानदान की पूजा है तो मेरे खानदान वाले बताएंगे ना किस नियम, इस रस्म रिवाज से होगी, ये चीज़ें ये मेरे रस्म और रिवाज से होगी, कि ऑडियंस के होगी। वो पता नहीं किस, उनका क्या गोत्र होगा, उनका क्या चीज़ होगा, उनका क्या सहता होगा, क्या नहीं सहता होगा, मेरे यहाँ क्या सहता है, क्या नहीं सहता है, तो वो मैं जानूंगी ना। कि मेरी ऑडियंस ये मैं पूछूंगी, ऑडियंस ये कहूँगी ना कि आप भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, सारी चीज़ें। मगर अगर मेरे घर में कोई चीज़ें अगर नहीं सह रहा है, कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है, तो मैं अपने ऑडियंस से कैसे पूछूंगी। ऑडियंस तो अपने यहाँ की बताएगी ना कि हाँ आप ऐसे कर लीजिएगा। भाई हम पूछेंगे तो ऑडियंस बताएगी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मगर उसमें पूछने वाला बेवकूफ़ कौन, पागल कौन, बददिमाग कौन, मैं या छोटा बेटा। हाँ, तो छोटे बेटे ने वो सारी चीज़ें ऑडियंस से पूछते हैं। ऑडियंस और प्लस
उनकी जो चहेती इस टाइम बनी है, जिनको चप्पल चप्पल मारता था एक टाइम पे, वो चप्पल वाली थुकचट्टी जो है सब, वो इस समय उनकी हमदर्द बनी है, उनकी राय देने वाली हैं। वो जो राय दे रही है उस टाइम वो छोटे बेटे कर रहे हैं। तो छोटे बेटे, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है ना, हाँ, बहुत जानकारी है, संस्कारी सास है, हाँ, तो उससे पूछ लिया करो, वो बता देगी ना। वो भी तो 3-4 बच्चों को जन्म दिए, तो उनको भी तो पता होगा कि कैसे पालते हैं, कैसे क्या होता है। जब इंजेक्शन बच्चों को लगता है तो 2-3 दिन फीवर आते हैं, बड़े परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ऐसे नहीं बच्चे पल जाते हैं छोटे बेटे। तुम भी बहुत बहुत परेशान किए हो आंटी जी को, कम नहीं किया। सोचो अब इतने बड़े हो के जब तुम इतना परेशान करो, तो सोचो तुम छोटे रहे होगे तो नाक में दम करके रखे होगे। आंटी पता नहीं, हमको लग रहा है कि 24 घंटा में सो भी पाती थी कि नहीं पाती होंगी। अब नहीं सो पाती, अब तुम बड़े होके नहीं सुधर गए, तो छोटे रहोगे तो कैसे रहोगे बता दो। सही बताना हमारी फैमिली, मैंने सही बात कही ना। तो ये तो मानना पड़ा है कि आंटी तुम भी ऐसे परेशान क्यों, सारी चीज़ें हुई हैं ठीक। ऐसे ही तुम्हारी नहीं बीबी लेके रात भर नहीं छो पा रही हैं रात भर, मेरी बीबी छो नहीं पा रही है, तो वैसे आंटी भी नहीं छो पाती, कोई माँ नहीं छो पाती है। अब वो दिमाग का कर, अरे अकल तो है तुम्हारे पास छोटे बेटे इतना अकल भर भर के दिए, भगवान ने इतना दिए कि ओवरडोज दे दिए, देते देते ना कुछ ज़्यादा ही दे दिए, कुछ ज़्यादा ही तुम इतने एज में दिमाग लगा रहे हो। उधर परिवार को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, उधर रिएक्शन वाली को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, इधर अपने ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम सबको बना रहे हो। और तुम अपनी बीबी को भी बना रहे हो, तुम्हारी बीबी तुमको बना रही है, तुम अपनी बीबी को बना रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे से खेल रहे हो। तुमको अगर ये लग रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, समझे, कोई समझे चाहे ना समझे, छोटे बेटे मैं तेरी हर एक तुम जो बात करते हो बोलते हो ना, मैं बहुत तुम्हारी वीडियो नहीं देखती हूँ, बस थोड़ा पॉइंट ही देखती हूँ, और उस पॉइंट में मैं तुम्हें पूरा जज कर लेती हूँ। जिस भाव से जिस दिमाग तुम बात करते हो, दिमाग तुम्हारा चलता रहता है, दिमाग लगाते रहते हो। कम लगाओ, दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। और माँ के साथ तो बिल्कुल ना लगाओ। और जो हाँ हाई जो है थुकचट्टी है, हाँ, हुलू लुलू जो पात सिरी खाज सिरी लाज सिरी कुल सिरी तो नहीं है, क्या है, कीचड़ है, जो थुकचट्टी लीचड़ जो बैठी है, नाजायज औलाद है जो करे, बहुत संस्कारी है उसके सास। अरे कितना बार बोलेगी कि छोटी बहू के मैके वाले बड़े संस्कारी हैं, उससे संस्कारी इतना कहने से इतना मत चापलूसी कर, इतना चाटे नहीं कि हदें मत पार कर कि एकदम से मतलब सब कुछ, तो मतलब राज परिवार का लैट्रिन बाथरूम चाटते चाटते पीते खाते तेरा पेट नहीं भरा, उसके मैं कभी पहुंच गई वहां, कभी तुम ही साफ करोगी गंदगी, वहां कोई और नहीं जाएगा, वहां मेस्तर नहीं जाएंगे साफ करने के लिए। हाँ सॉरी, मतलब अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो, मतलब जो लोग साफ करते हैं, जिनका जो काम है, वो नहीं जाएंगे करने, तुम ही हर जगह जाओगी, तुम ही करोगी, खाद पानी नहीं बनने दोगी। हाँ, जो सब चीजें होती हैं वो जाती हैं, वो करती, तुम ही सब मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि कहीं का जो भी है वो सब हम ही को दो, हम ही पूरा पेट भरेंगे उससे, हम ही खाएंगे। उनकी पूरी गंदगी जितनी है राज परिवार की, जितने रिश्तेदार उन्हीं के खाएंगे, तुम्हारे नहीं खाएंगे, चाहे तुम कितना भी कर लो। तो जितने उनके रिश्तेदार भी, अभी तक उनके पूरे परिवार का तुम खा रही थी, चाट रही थी गंदगी, अब उनके पूरे रिश्तेदारों की भी गंदगी तुम ही खाओगी। इतना मत कर, सड़ जाएगी, मत कर इतना, इतनी भयंकर बीमारी होंगी, ऐसे जगह से तुम्हारी चीजें निकलेंगी ना, वो कभी कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। ऐसा मत कर, इतनी गंदगी मत, अब रिश्तेदारों को छोड़ दे, मत वहाँ जो चाटने, मत उनकी गंदगी, उनकी लैट्रिन बाथरूम तुम पीना शुरू कर। अब वहाँ भी तू बहुत संस्कारी का ढोंग। अरे एक तू संस्कारी है, एक छोटी बहू के मायके वाले संस्कारी हैं, कैमरा ही नहीं फेस कर पाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, कैमरा फेस ही नहीं कर पाते हैं और इतना बोल जाते हैं।
हाँ, वो बोल ही नहीं पाती है, वो आज तक नहीं। मैं उसके बारे में एक क्लिप दे दो तो मैं तुरंत उसके खिलाफ बतियाऊंगी। अच्छा, तो चाटेगी किसका इस टाइम, किसका चाटेगी? चाट तो बस एक ही को मिली है, तू चाट रही है वो। हाँ, तू मतलब तू क्या बताना चाह रही? जब वो खुद ही बोल रहा है, बेटा को वो आगे कर दी है, तो बेटा तो बोल ही रहा है, तो बहू को बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, क्यों बोलेगी? और तू बार बार क्यों मनीषा को टारगेट करती है? क्यों? तेरा मनीषा का ही मतलब तुमको सचिन का ही गंदगी पसंद है? वो जो जाता है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए, वही तुमको पसंद है? तो ठीक है, मैं बोल देती हूँ सचिन से, सचिन अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो जो तुम सुबह सुबह फ्रेश होते हो ना, वो प्लीज वहां जाके मत फ्रेश हुआ करो, इसको पार्सल भिजवा दिया करो। डेली का डेली जो तुम फ्रेश होते हो वो इसको पार्सल भिजवा दिया करो। थोड़ा पैसा लगेगा तुम्हारा, मगर कोई बात नहीं है। हाँ, तुम वो उसको पैक करवा के और इसको भिजवा दिया करो। ये उसको चाट के रहेगी, क्योंकि इसको पैसे की हो गई है कमी, इसलिए ये परेशान है, पागल हो गई है एकदम, मतलब एकदम पगला गई है। तो खाने को तो अब हो नहीं रहा है, तो यही है। और सबसे ज्यादा पसंद किसका है? सचिन का। सबसे ज्यादा सचिन का ही पसंद है इसको, तो इसीलिए सचिन का ज्यादा, मतलब सचिन तो दे नहीं रहा है, अब छोटे बेटे का तो पार्सल वो भिजवा देता होगा, तो ये अपना चाट पोट के पेट भर ले रही है। कुछ अपने जो होंगे परिवार अगर होगा तो देती होगी, नहीं तो खुद ही भुक्खड़ है, बैठी है। हाँ, इसका ही पेट नहीं भर रहा है। तो सचिन, तुम भी पार्सल अपना सुबह सुबह फ्रेश जब होते हो तो उसको पार्सल में, हाँ, 2-4 पार्सल वाले जो डब्बे होते हैं ना, उसको मंगवा लो और उसके बाद उसमें इसको पार्सल करवा दिया करो। ये कम से कम पेट तो भरेगी, चुप तो रहेगी। हाँ, क्या? हाँ, हमको भेजा, हमको सुबह शाम जो फ्रेश होता है वो मेरे यहाँ आ जाता है वो डब्बा, और मैं खा के फिट मस्त रहती हूँ। हाँ, तो मनीषा तुम्हारा काम है, तुम ध्यान रखो कि इसको पार्सल जब सुबह उसको जब फ्रेश होता है तो उसको तुम्हारा काम है तुम इसको भिजवाओ, नहीं तो ये तुम्हारे जान के पीछे पड़ी ही रहेगी। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस उसको बस ये गंदगी चाहिए, क्योंकि ये गंदगी की ढेर से पैदा हुई है, गंदगी में लिप्त में रही है, रोड पे नवदानों में इसका गुजर बसर हुआ है, कूड़ेदान से खाना खाई है, तो इसको वही चाहिए। इसको साफ सुथरी जिंदगी नहीं चाहिए, साफ सुथरी चीजें नहीं चाहिए इसको बस वही चाहिए। इसी बात से वो मनीषा से चिढ़ रही है, जल रही है, क्योंकि अभी तक उस सचिन का सबका तो ये लेटिंग चख ली है, मगर अभी उसका नहीं चखी है, सचिन का चख नहीं पाई, इसीलिए वो बार बार घूम घूम के वहीं जा रही है घूम घूम के। तो तुम प्लीज इसको अपना टेस्ट करवा दो भेज के, क्या देखो मेरा ऐसा होता है टेस्ट, ठीक? बुरा मत मानिएगा आप लोग। क्योंकि ये एकदम मतलब सुधर नहीं रही भाई, ये एकदम सुधर नहीं कर रही। मैं सुधरूंगी नहीं, जब तक टेस्ट नहीं करूंगी तब तक नहीं सुधरूंगी। मैं प्लीज कर रही हूँ, भेज दो, टेस्ट कर ले, कम से कम मुंह तो बंद रहेगा। और 3 फुटिया तुम लोगों का सारा मतलब घुमा फिरा के तुम आ जाती हो मनीषा पे। जब व्यूज कहीं नहीं मिलता है तो आ जाती हो मनीषा का नाम माला जपने। हाँ, मनीषा 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 मनीषा, तो मनीषा करोगी तो तुम्हारे व्यूज भम 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 आएंगे। हाँ, मनीषा के बिना मनीषा के नाम का तुम लोगों के घर की रोटी ही नहीं चलने वाली है, तुम लोगों को आहार ही नहीं मिलने वाला है। तो मनीषा के पैर में गिर जाओ, मनीषा माफ कर देगी, बहुत बड़े दिल वाली है, ठीक? मनीषा के आंटी के सचिन के पैरों में गिर जाओ, मैं बात सिफारिश कर दूंगी, माफ कर दो इन सबको एक बार, और मस्त जिंदगी जियो, ठीक? मनीषा करती रहोगी और कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको कहा है ना कि कहीं से जब सब चीजें कर लेती हो, तो जब देखती हो कि कहीं से व्यूज नहीं आता है, 1000-2000 पे अटक जा रहा है, तब आ जाती हो मनीषा के नाम पे कि बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू। बड़ी बहू जब बात नहीं करती थी तो तुम गई थी देखने। हाँ, तुम गई थी देखने। अरे उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो शांतिपूर्वक हुआ था, इस तरह से कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था, इस तरह से दोनों बेटे बहू ने कंट्रोवर्सी नहीं किया था, माँ को इस तरह से 56 आंसू नहीं रुलाए थे, ठीक?
और रहेगी बात, वो अपनी सास का नाम ही ना ले। तुमको काहे इतना बुरा लग रहा है? वो अपनी सास का नाम ले रही है, वो अपनी माँ का नाम ले रहा है, तुमको बहुत बुरा लग जा रहा है कि तुम नाम मत लो, मैं नाम लूंगी, मैं जाऊंगी, मुझे उस घर में कोई न कोई जगह लेना है। तो 3 फुटिया, हाँ, थोड़ा उसी 3 फुटिया की, थोड़ा मेरा ना 3 फुटिया के हिसाब से भगवान ने दिमाग तुमको दिया होगा, ठीक? तो उससे ज़्यादा मत ऐसे फैलाओ उसको, उतने में रहने दो, ठीक? और कह रही थी कि आंट हमको कोल्ड हुआ है, मजाक मत करिए, हमको नज़र लगी है, मैं डॉक्टर। नज़र लगने लायक है क्या तुम्हारे में कुछ जो तुमको नज़र लगेगी? बताओ किस चीज़ पे तुमको नज़र लगेगी? कुछ ऐसा तो मुझे दिखता ही नहीं जिसपे तुमको नज़र लगे। अरे आंटी जी को तो नज़र लग सकती है, एक तो ऐसी एज, उसमें इतने सारे काम, इतने अच्छे अच्छे खाना बनाना, इतना घर को संभालना, सारी चीज़ें परफेक्ट कर रही हैं, एकदम फिट फाट, एकदम मस्त, इतनी सुंदर भी हैं। हाँ क्या, हाँ कितनी सुंदर है। हाँ, और मतलब हर तरह से परफेक्ट है भाई, कहीं से काटने लायक नहीं है हमारी आंटी जी। तो उनको तो नजर लग सकती है। हाँ, मेरी ही हो सकता है नजर लग गई होगी। हाँ, कि मैं ही कहती रहती हूँ आंटी जी के अंदर बहुत एनर्जी है, ये है वो है, कर लेती हैं, ऐसे कर लेती, इतना अच्छा खाना बना लेती हैं, सब करती हैं, तो मेरी ही लग गई होगी। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, नजर कोई वो ऐसे थोड़ी मंत्र थोड़ी होता है जो फूक के फेंका जाता है, तो हो जाता है, नजर किसी की भी लग सकती है, माँ की बेटे को लग जाती है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी चीज तो कही नहीं। हाँ, नजर तो लगी जाए। अब तुमको कैसे नजर लगेगी बताओ? तुमको मतलब करते हुए भी तुमको शर्म नहीं आ रही थी? तुमको नजर कहाँ से लगेगी? किस चीज पे नजर लगेगी बता? एक जगह एकदम से उठवा के गोबर की चोट जैसे बैठी रहती है, आ गोबर की चोट जैसे तेरा फेस है, उस पे नजर लग जाएगी? आ अरे कुछ तो अपनी शक्ल देख ले, अपना हुलिया देख ले, उसके बाद तो आके बतिया ना। हा? तुझे डॉक्टर की ही जरूरत है, सिर्फ तुझे वाकई में डॉक्टर की जरूरत है। तू 3 फुटिया तू डॉक्टर को दिखा ले, नहीं तो तेरी देख ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? नजर हो जाएगी चक्कर में ना गलत फार्मिंग सिखाना। आंटी को नजर लग सकती है, आंटी है उस लायक, जो उस लायक रहता है उसको नजर लगती है, तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं लगती है, ठीक? तो गलत फहमी के तुम लोग शिकार हो गए हो, और कोई बात नहीं है। अब तुम लोग हो सिर्फ चप्पल के आदमी, तुम लोगों को सिर्फ दौड़ा दौड़ा चप्पल चप्पल मार दे बस, मतलब तुम लोग लात के भूत हो। हमारे गांव में कहा जाता है ना कि लात के भूत बात से कभी नहीं मानते हैं, तो तुम लोग लात के भूत हो। तुम लोगों को चाहे कितना भी बात से मारो, कितना भी बात से मारो, मगर बात से तुम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ हो लात के भूत। तो लात के भूत सिर्फ लात से माने जाते हैं, तो तुम लोगों को तो बस उसी से दौड़ा दौड़ा के, हाँ, एक वो आता है ना कटैला रहता है, काटा वाला, उसी से ना वही रखे रहे। और तुम्हारे घर में कसम से कोई हो ना, तो उसी से दौड़ा के हर हफ्ते 4-4 सिटकुन दे दिया करो उसी कांटे वाले से, ताकि ये 1 हफ्ते में दर्द से कराती रहे सब, तब ये सब सही रहेंगी। नहीं तो ये सब एकदम बात की है, ये नहीं, लतखोर है सब एकदम से। इन लोगों को एकदम कितना भी कहो, ये सब जो 5-6 बैठी हैं ना, अपना उम्र देख रही हैं ना, अपनी चीजें देख रही हैं। जो लोग बुढ़ी बैठी हैं वो भी नहीं देख रही हैं, ना घर देख रही, ना परिवार देख रही, अपने बेटे बहू को तो देख ही नहीं पा रही हैं, संभाल ही नहीं। पर यहाँ आ गई है परिवचन आंटी को देने। हाँ, जो वो उम्र की है वो अपने सास ससुर को नहीं देख पा रही, आ गई यहाँ परिवचन देने। तो परिवचन बंद कर, तुम लोग की परिवचन की जरूरत नहीं, तुम लोग लात की आदमी है, तुम सिर्फ लात खाओगे, ठीक? और जो तुम लोगों की बातें मारे, और क्या हुलू लुलू क्या कह रही थी, बड़ी उसको हंसी आ रही थी भाई, कुंभकर्ण का ले रही थी नाम, ठीक? मैं बताऊं, सचिन कुंभकर्ण नहीं है, नारायण है। आप सुन, तू नारायण जी सैया पे सोए रहते हैं, ठीक? हम मस्त एकदम से नारायण जी भले ही एकदम गोल्डन करवाया भी है सिराना, तो नारायण जी सोए रहते हैं, ठीक? और जब देखते सोए रहते हैं, पूरा हलचल, जहां वो सो गए तहां हलचल मचने लगती है। मारे जितने राक्षसी होते हैं सब हलचल मचाएंगे, मारे हलचल काउ 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 करते हैं, ठीक? तब नारायण जी अपनी आंख खोलते हैं और कहते हैं, आप
अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इन सबको देना पड़ेगा, तब ये जाके शांत रहते हैं। तब नारायण जी आँख खोलते हैं, तब देते हैं, तब वो कुछ टाइम तक शांत रहते हैं। फिर उसके बाद जब वो फिर निद्रा में जाते हैं, फिर ये सब जो राक्षस राक्षसीन होते हैं ना, फिर कौ करने लगते हैं, फिर उठ के देते हैं। तो नारायण है, कुंभकर्ण नहीं, गलत कुछ पढ़ लिया कर, देख लिया कर, उसके बाद आके मुंह खोला कर ना, अनपढ़ गवार की जैसे पक 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 ना बोल दिया कर, ठीक ठीक है ना हुलू लुलू। तो मेरा तेरी उस बात का जवाब है। तो वहीं में पिपीरी नहीं बजाते थे, ठीक है कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण तो तुम्हारा पति है, जिस एकदम से नींद में चला गया है। बीबी क्या करे कुछ पता नहीं है, कहाँ मुंह मार रही है, कहाँ का लैट्रिन बाथरूम चाट पोच के चिकन कर रही है। हाँ, और उसको कुछ खबर ही नहीं है कि तुम कर क्या रही हो। तो कुंभकर्ण तुम्हारा पति है। हाँ, अपने पति को जाओ देखो, लात घुसा मार के उठाओ, अगर हो तो, ना हो तो कोई बातें नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा मुझे, मेरी फैमिली। और मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया कि नहीं आया, बताइएगा ज़रूर। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा ही बचा है, प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक। बाय बाय।